हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम आ चुके हैं आपके सामने। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर MSTCT 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी से ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आप कर रहे होंगे, आपने प्लानिंग बनाई होगी, स्ट्रेटेजी बनाई होगी, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने टारगेट बनाया होगा कि भाई एग्जाम में 99 परसेंटाइल से ज्यादा हमको स्कोर कैसे भी लाना है। ये बहुत अच्छी बात है और ये करना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होगी तो फिर एग्जाम खत्म होने के बाद एडमिशन का दौर चालू होता है। रिजल्ट आने के बाद कैप राउंड चालू होते हैं और फटाफट आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं कैप राउंड में CET सेल की वेबसाइट पर। एंड उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है। एक डेडलाइन होती है कि कैप राउंड भरने की ये डेट्स है, अगले हफ्ते तक ही आप भर सकते हैं। ओके, और इतने दिन में भरना ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और ऐसे में आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे अपलोड करना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके रिजल्ट हो गया आपका जो आपसे मिलेगा बोर्ड की तरफ से। ऐसी बहुत सारी चीजें, आपका आधार कार्ड हो गया जो अवेलेबल है, वो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने बनवाया। बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें तहसील के जरिए या किसी अथॉरिटी के जरिए हमें बनवाना पड़ता है। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनने में बड़ा टाइम लगता है, महीने 2 महीने, कभी कभी लेट भी हो जाता है। एंड अगर हमें डेडलाइन के पहले वो डॉक्यूमेंट्स ना मिले तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ओपन कैटेगरी के अंदर या तो फिर फॉर्म से हम छूट भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से। तो वो नौबत ना आए तो अभी से आपको जो है सावधानी बरतनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिन्हें हमें रेडी रखना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। गौर से इस वीडियो को जरूर सुनना। ओके, मैं बुलाना चाहूंगा अमित चौधरी सर को, जो खुद एक इंजीनियर है, MBA है, करियर काउंसलर है। स्वागत है अमित सर आपका। तो मेरे साथ अमित चौधरी सर हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। हेलो गाइस, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ये आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज हर एक डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो टाइम पे अगर आपके पास नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, कास्ट से ओपन में करना पड़ेगा, बेनिफिट्स आप नहीं ले पाओगे। ओके, ये लॉस होता है। तो आपको बता दें, हम हर साल काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम सामने आते हैं। कई बच्चे रोते भी हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, रिसिप्ट चलेगा क्या? मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है, मेरा अभी तक आया नहीं, आने वाला है, बट ये लास्ट डेट कुछ दिन में है, तो सिर्फ रिसिप्ट अपलोड कर दूँ या कैसे करूँ? तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल जो चीज़ें होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सारी परेशानियां आपको ना झेलनी पड़ी, तो इस वीडियो में बताई गए सारे बातों को नोट डाउन करना, आपको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, ओके, वो जरूर तैयार कर लेना। अभी अमित सर आप बताने जा रहे हैं कि CT सेल के जरिए जो कैप राउंड में हमें अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो और फिर एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जो कॉलेजेस की नोटिस के जरिए कॉलेज वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ अमित सर को, वो सारी चीजें बताएंगे। उसके साथ ही ये बता दूं कि हमारा जो है दिनेश सर ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स प्रो प्लस चल रहा है। अगर आप MSTCT में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। मैथ्स के लिए दिनेश सर ऐप पर है 2024 से लेके 2023, 22, 21 के सारे PYQs जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए जा रहे हैं। अमित सर, ओवर टू यू। बच्चों को बताइए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कैसे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें बनाना है। पहले आपको मैं PPT के द्वारा इन शॉर्ट में बता देता हूँ और सिटी सेल का जो ब्रोशर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिटी सेल का ब्रोशर है, ओके, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पहले तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो सारे स्टूडेंट जो है, ओपन के हो, कास्ट के हो, माइनॉरिटी के हो, TWS को, EWS को, सबको लगने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और बाद में आपने CT दिया, CT का स्कोर कार्ड, अगर आप JEE दिए हो, JEE का मार्क्स आप इनपुट डालना चाहते हो, JEE के स्कोर कार्ड, फिर आपके LC, ओके, आपने 12 दिया होगा, अभी आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उसकी LC, फिर आपका होता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। देखो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है उस पर लिख के आता है एज, सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे ये पूरा लिखा रहता है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जैसा भी यूज कर सकते हैं और नेशनलिटी सर्टिफिकेट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा कि सर हमने तो सुना है कि 10-12 अगर महाराष्ट्र से किया है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी चलता है। बिल्कुल, डोमिसाइल के जगह पर अगर आपने 10-12 महाराष्ट्र से किया है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, तो डोमिसाइल के जगह पे आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। कहां कहां पर? डोमिसाइल के जगह पे और नेशनलिटी सर्टिफिकेट के जगह पे। ओके, ये पूरा का पूरा ब्रोशर जो है एडमिशन काउंसिल के द्वारा है, जो स्टेट सिटी सेल का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है एडमिशन के लिए,
वो वाला ये पूरा पीडीएफ है। ओके, अब इसमें टाइप ऑफ कैंडिडेट होते हैं, टाइप ऑफ ए बी सी डी एंड ई। हमें इतना समझना है, टाइप ए का मतलब क्या कि आपको महाराष्ट्र में जो है हर एक कॉलेज में 85% सीट जो होता है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए होता है, 15% ओएमएस वालों के लिए होता है। तो वो 85% का बेनिफिट्स लेने के लिए आप ओपन के हो या कास्ट को, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपने 10-12 महाराष्ट्र से किया है तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ओके, दैट इज टाइप ए। टाइप बी, अगर आप समझ लो कैसा है कि हमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फादर और मदर। ओके, दैट कैन इंडिकेट ही और सी इज डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं होता है, उसके पेरेंट का डोमिसाइल होता है, तो वो टाइप बी कैंडिडेट में आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 10th या 12th दोनों में से कोई एक जो है यहाँ से किया है, एक वहां बाहर से कहीं और से किया है, बट वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो पापा या मम्मी या खुद तीनों में से किसी एक का डोमिसाइल आप बना लेते हो। ओके, तो फिर टाइप बी में आप आ जाते हो, तो आपको महाराष्ट्र कैंडिडेट के सारे बेनिफिट्स जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, फिर टाइप सी जो है अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पेरेंट पोस्टिंग होते हैं यहाँ पर, वो अलग क्राइटेरिया है, ये हम लोग नहीं देखेंगे डिटेल में हम लोग इन जनरल वाला देखेंगे जो होता है। ओके, उसके बाद जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कास्ट वाले हैं, उनका क्या, अगर एससी और एसटी कास्ट है तो आपको 2 सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट होता है सर हमने सुना है कि रिसिप्ट से चल जाता है। देखो गाइस, रिसिप्ट से आप सिर्फ फॉर्म भर सकते हो, जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, फिर कॉलेज अलॉटमेंट का टाइम आएगा, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कि हमको ओरिजिनल चाहिए, अदरवाइज हम आपका ये एससी एसटी सीट या जो भी कास्ट का सीट है वो हम कैंसिल कर सकते और किसी और को दे सकते। इसीलिए रिसिप्ट के भरोसे मत रहो, आप ट्राई करो कि प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले आपका सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन जाए। ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर एससी एसटी को लगेगा। बाकी वीजे, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसईबीसी, एसबीसी, इन सबको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये तीनों लगने वाला है। अब ये लास्ट ईयर का ब्रोशर है तो इसमें डेट्स अलग है, नॉन क्रीमी लेयर में एक्चुअली एक डेट आता है, ओके, वैलिड अप टू, तो वो आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर टाइम का हो, नोटिस में आएगा नेक्स्ट ईयर का। तो जितने भी लोग हैं नॉन क्रीमिलियर बनाएंगे वो 31 मार्च 2025 के बाद बनाएंगे, ताकि उसके नॉन क्रीमिलियर पर जो डेट्स आए वो आगे का आए और वो आप एडमिशन में यूज कर पाओ। ओके, तो ये हो गया। देन ईडब्ल्यूएस में बहुत सिंपल है कि भाई आपका एनुअल फैमिली इनकम जो होता है 8 लाख से कम होना चाहिए, वो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो तहसील ऑफिस से, तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपने बना लिया तो वो टीएफडब्ल्यूएस में आएगा। कौन से कैटेगरी में आएगा? टीएफडब्ल्यूएस। इसके लिए अलग से वीडियो है, आप सर्च कर सकते हो, दिनेश सर टीएफडब्ल्यूएस, दिनेश सर ईडब्ल्यूएस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, डिटेल बताया गया है। ओके, बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। 90-70 के पहले का डॉक्यूमेंट लोग मांगते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी कहाँ बनेगा? तहसील ऑफिस से बनेगा। ओके, जो कि स्टेट फॉर्मेट से होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट से। जो अपना सेंट्रल फॉर्मेट है वो नहीं चलेगा, या दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना। हाँ, अभी ये के नया आया हुआ है एससीबीसी, वो आप बना सकते हो अगर आप मतलब मराठी कम्युनिटी से हो, मदर टंग मराठी है, ओके, तो आपके पास वो पुराने डॉक्यूमेंट हो तो एससीबीसी आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो ईडब्ल्यूएस के जगह पे। ओके, तो उसमें भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एससीबीसी तो है, उसके लिए भी अगेन कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट और उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट तीनों अलग अलग बनती है, वो तीनों आपको बनाने होंगे जो एससीबीसी न्यू आया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे डायरेक्ट, ताकि आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके रख पाओ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, बिकॉज ब्रोशर में बहुत दूर दूर दिया हुआ है, एक पॉइंट इधर है, डोमिसाइल का पॉइंट अलग है, कास्ट का पॉइंट अलग है, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने एक कस्टमाइज मैनर में ये रेडी किया हुआ है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, देखो 10th का मार्कशीट लगे, अभी ये जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी को क्या क्या लगने वाला है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 2025 का स्कोर कार्ड, ये लास्ट ईयर का यूज किया हुआ पीपीटी है, तो 2025 का स्कोर कार्ड। अगर आपने जेईई मेन दिया, ऑप्शनल है, दिया है तो डालो, नहीं तो मत डालो। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। देन एलसी आपके पास ऑफकोर्स मिलेगा 12th का एग्जाम देने के बाद। ओके, फिर यहां पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, या तो फिर नेशनलिटी इंडियन, देखो यहां पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, यहां पर क्या लिखा है, ये अलग होता है। अब ये डोमिसाइल अलग होता है, दो ऑप्शन आते हैं फॉर्म में, तो हमें दोनों के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसको डोमिसाइल की जगह पे भी यूज कर सकते हो, नेशनलिटी के भी जगह पे यूज कर सकते हो, दोनों जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपने 10-12 महाराष्ट्र से किया है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, ओके, तो आप उस बर्थ सर्टिफिकेट को भी
नेशनलिटी की जगह पे भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर नेशनलिटी इंडियन लिखी रहती है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पे भी बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको मैंने सॉल्यूशन बताया। थर्ड सॉल्यूशन ये है कि अगर अपने 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र से किया है, आपके 12th के एलसी में क्लियरली मेंशन है नेशनलिटी इंडियन, तो उसको आप नेशनलिटी में यूज कर लोगे। और उसमें अगर प्लेस ऑफ बर्थ पूरे महाराष्ट्र में कहीं का भी मेंशन किया हुआ है, तो उसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जगह पे भी यूज कर सकते। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हुए? 3 ऑप्शन मैंने आपको अलग से बताया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने 10th 12th महाराष्ट्र से किया है तो, और थर्ड जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एलसी भी बहुत पावरफुल वेपन है, पावरफुल डॉक्यूमेंट है। ओके, अगर आपने 10th 12th महाराष्ट्र से किया है, एलसी को आप यूज कर सकते हो डोमिसाइल की जगह पे भी और नेशनलिटी की जगह पे भी, बिकॉज उसमें प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ होगा तो, और अगर उसमें नेशनलिटी इंडियन मेंशन किया होगा तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर किसी का गैप है, ओके, एकेडमिक का गैप होता है, ड्रॉप लेते, तो ये ऑप्शनल है, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट मतलब क्या? एफिडेविट ऑफ एकेडमिक गैप। ओके, अब ये कैसे होगा सर? अगेन सर्च करो दिनेश सर गैप सर्टिफिकेट, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें फॉर्मेट भी बताया गया है, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो भी बताया गया है। एक दिन में बन जाता है, एडमिशन के टाइम पे बनाओगे तो भी चलेगा, बट बाकी डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी रखने पड़ेंगे, ओरिजिनल, और उसके साथ साथ 4 कॉपी मांगता है। कैसे मांगता है सर? तो मैं एक कॉलेज का पूरा एकदम पीडीएफ बताऊंगा, उसमें बताया गया है क्या क्या लगता है, तो वो आप देखोगे। अभी ये जनरल का बताया मैंने। अब कास्ट को क्या होगा? सब कुछ सेम है, खाली कास्ट वालों को क्या होता है एक्स्ट्रा? कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये 3 लगता है। किसको किसको लगेगा सर? तो फिर यहां पर देखिए, वीजे, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी, एससी, बीसी, ये सबको जितने भी मेंशन किए हुए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सबको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तीनों लगता है, तीनों के तीनों लगेंगे। और बाकी जनरल में जो हमने डिस्कस किया वो सब भी लगेगा। जनरल में ये जनरल वाला है, एक सेकंड, जनरल ओपन, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो लगेगा ही। इसके अलावा ये 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेंगे। ओके, अब कोई SC ST का है तो, अगर आप SC ST के हो तो जनरल का हम लोगों ने जो डिस्कस किया 8 डॉक्यूमेंट वो तो लगेगा ही। उसके अलावा 2 चीज लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट। SC ST में नॉन क्रीमी नहीं लगता है, SC ST में नॉन क्रीमी नहीं लगता है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है। ओके, उसके अलावा जो पहले हम लोगों ने 8 पॉइंट डिस्कस किया वो ठीक है। अब कोई EWS है तो 8 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो तो सेम टू सेम लगने वाला है ही। ओके, जनरल वाला लास्ट में EWS सर्टिफिकेट क्लियरली महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं चलेगा, सेंट्रल का बिल्कुल नहीं चलेगा, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का ही चलेगा, महाराष्ट्र के तहसील का बनाया हुआ। ओके, तो ये बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर किसका बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, फिर TFWS कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है गाइज, TFWS कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। आपका एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ये आप इनकम सर्टिफिकेट बोले तो आयता दाखला ये आप बनवाते हो तहसील ऑफिस में जाके, आपके पापा का मोस्टली बनेगा फैमिली इनकम, ओके, और मम्मी तो हाउसवाइफ में कंसिडर होती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट आप बनाओगे आयता दाखला इनकम सर्टिफिकेट, वही यूज होगा TFWS सीट में। हर एक गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, हर एक कॉलेज में ओके 5% से कम सीट जो है TFWS के लिए अलॉट किया जाता है। ओके, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, ओके, उसमें ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, मतलब ट्यूशन फीस जो होता है, ट्यूशन फीस मोस्टली 80% ऑफ अमाउंट जो होता है टोटल कॉलेज के फीस का, वो ट्यूशन फीस होता है, वो आपका माफ हो जाता है। तो किसी कॉलेज का अगर समझ लो 1 लाख फीस है तो आपका 20,000 25,000 ही लगेगा, ऐसा लगभग मैं आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं कि भाई इतना कम हो जाता है। ओके, हाँ, उसका कट ऑफ थोड़ा सा ओपन से हल्का सा ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा ओपन वालों के लिए ये काफी वरदान साबित होता है, बच्चों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। तो आपको बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आप बनवाओगे ही, इनकम सर्टिफिकेट भी आप बनवा लो तहसील ऑफिस से। कब बनवाना है? 31 मार्च 2025 के बाद बनवाना है, तब आपका इनकम सर्टिफिकेट कौन से ईयर का आएगा? 24-25 का आएगा। समझ रहे हो, इनकम सर्टिफिकेट 24-25 का आपको लगने वाला है एडमिशन में, 31 मार्च के बाद बनाना है इनकम सर्टिफिकेट। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अभी से बनवा के रख सकते हो। ओके, और काफी टाइम भी लगता है, डोमिसाइल को जनरली
5 दिन से लेकर 1 महीना लग सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट वो भी अगेन 5 दिन से लेकर 1 महीना लग सकता है। आप ऑनलाइन पद्धति से भी बना सकते हो, महासेतु जो वेबसाइट होता है गवर्नमेंट का, या ऑफलाइन तरीके से भी जाके बनवा सकते हो। ऑफलाइन तरीके से ज़्यादा बेटर होता है, ऑनलाइन में काफ़ी अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो रिजेक्ट हो जाते हैं। आपके जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से बनाते हो, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो ये हमने TFWS के लिए मैंने आपको बताया कि भाई इनकम सर्टिफिकेट लगेगा तहसील ऑफिस का बनाया हुआ। बहुत लोग बोलते हैं सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, नहीं वो नहीं लगेगा, तहसील ऑफिस का बनाया हुआ, 8 लाख से फैमिली इनकम कम होना चाहिए, तो डेट इज TFWS। ओके, तो आई थिंक ये चारों क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाने वाला था कि सर आपने तो ये बता दिया, ये मैंने आपको गवर्नमेंट का बताया। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये ब्रोशर है एडमिशन काउंसलिंग का, उसका ये पूरा है। ये आपको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से PPT में बता दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो आप वापस देख के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको एक कॉलेज का, DJ सांघवी काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, मुंबई का बहुत अच्छा कॉलेज है, तो इसका एक मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूं जो एडमिशन के टाइम का है कि भाई एडमिशन में बच्चों को ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए एडमिशन के लिए। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है 3 कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब एक तो ओरिजिनल लगेगा पूरा अपने साइड, उसके साथ 3 जो है कॉपी, 2 अटेस्टेड कॉपी एंड 1 वो रहने दो, वो तो हो जाएगा, बट 3 कॉपी लगेगा, दिमाग में रखो। ओरिजिनल एक सेट और 3 जेरोक्स कॉपी वो लोग ले रहे हैं। क्या है क्या, देखो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट के लिए फाइनल कैप अलॉटमेंट, जो आप कैप कॉलेज अलॉट होगा उसका अलॉटमेंट लेटर, ये जो होता है आप फॉर्म भरते हो ना, काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो, रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट वो है। ओके, फिजिकल स्क्रूटनी, ई स्क्रूटनी, अब आप पूरा फॉर्म भरोगे काउंसलिंग में, फॉर्म भरने के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो वेरिफिकेशन सेंटर में, FC सेंटर उसको हम लोग बोलते हैं या SC सेंटर, वहां पर एक लेटर मिलता है कि भाई इसके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाइड है, उसका लेटर लगेगा। ओके, CT का मार्कशीट लगेगा 2025 वाला। ओके, जेई किसने दिया तो उस जेई का आप स्कोर डाल रहे हो तो जेई का भी मार्कशीट लगेगा। ओके, अब सर जेई का मार्क्सशीट अगर कोई डाल रहा है तो वो कहां पर यूज होता है, देखो 85% सीट आपका महाराष्ट्र का है, उसमें आपका तो MSTCT के द्वारा होने वाला है। जो 15% सीट एक्स्ट्रा ओपन में होता है, OMS में होता है, उसमें भी जेई के द्वारा अगर आप स्कोर डाल रहे हो तो वो वहां पर यूज हो जाता है, वहां पर भी चेक करेंगे भाई बेस्ट कॉलेज आपका मिल रहा है क्या, लाइक दैट। दूसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है CT महाराष्ट्र वालों के लिए। फिर HSC का मार्कशीट, ओके 12th का मार्कशीट बोले तो क्या, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, कब, जो रिजल्ट आने के 2-3 दिन के बाद मिलता है वो। ओके, फिर लिविंग सर्टिफिकेट 12th का LC। ओके, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बोला इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अगर महाराष्ट्र का है वो यूज कर सकते हैं, या तो LC में नेशनलिटी इंडियन मेंशन किया है वो यूज कर सकते हैं, या तो आपने डोमिसाइल बनवाया रहेगा और उस पर लिखा रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ एज, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, वो सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक आप यहाँ पर ये जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके, उसमें नेशनलिटी इंडियन मेंशन किया हुआ होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मतलब वही 10th का मार्कशीट। फिर यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मैंने बताया 3 चीज यूज कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट खुद का, ओके, या तो अगर महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है और आप 10th-12th महाराष्ट्र में थे तो बर्थ सर्टिफिकेट, और 10th-12th महाराष्ट्र में हुआ है, 3rd कंडीशन, तो LC में भी अगर प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का मेंशन है तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड मतलब जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स। ओके, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, अब ये कैसा ऑप्शनल होता है। ओके, 12th का मार्कशीट मांगते हैं। ओके, पासिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है उनको लगता है ये। ओके, गैप सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बताया, जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है। हाँ, अभी ये जो कॉलेज है ये गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, तो कोई अगर गुजराती माइनॉरिटी सीट ले रहा है, ओके, तो उसको गुजराती माइनॉरिटी का क्या होगा, या तो उसके LC पे लिखा हुआ होना चाहिए मदर टंग गुजराती, वो LC का जेरोक्स लगेगा, और आपका एक गुजराती माइनॉरिटी का एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट। ओके, या तो प्रोफॉर्मा वो लगेगा। आप सर्च करोगे कि माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट्स दिनेश सर, ओके, इंजीनियरिंग काउंसलिंग, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें बताया गया है माइनॉरिटी में क्या क्या लगता है, डिटेल में बताया। वैसे शॉर्ट में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और इसमें बोला डोमिसाइल भी होना चाहिए। ओके, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया। ये सारी चीजें जो मैं ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शनल है। अब ये देखो, ये जैसा मैंने आपको बताया था, टाइप ए कैंडिडेट मतलब क्या कि भाई डोमिसाइल होना चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th-12th यहाँ से किया होगा तो। टाइप बी मतलब खुद का डोमिसाइल नहीं है, पेरेंट का डोमिसाइल है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, टाइप बी में होता है। टाइप ए टाइप बी में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इशू का, कोई इशू नहीं होगा। ओके, दोनों को सेम प्रेफरेंस दिया जाता है सीट अलॉटमेंट में, कोई डिफरेंस नहीं होता है। टाइप सी, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई पेरेंट है, उनका महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुई है, तो
तो टाइप सी में आ जाते हैं। कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है, किसी के पापा मम्मी, ओके, उनका महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, वो टाइप डी में आते हैं। टाइप ई क्या होता है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में बीच में कुछ 700 गांव आते हैं, MKB बॉर्डर हम लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो वो जो है टाइप ई में आते हैं। ओके, उनको G1 G2 का प्रोफार्मा भरना पड़ता है। ओके, और प्रोफार्मा जो रहता है वो उनको जो है वही प्रोफार्मा पूरा भरना पड़ता है, मतलब वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाता है। SC ST का मैंने ऑलरेडी बताया, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, बाकी कास्ट वालों को VJ, NTN, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC और SCBC भी जो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इस साल से चालू है। SCBC वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तीनों लगेगा। और आपको नॉन क्रिमिनल कब बनाना रहेगा, 31 मार्च 2025 के बाद, ताकि उसके ऊपर लिख के आए वैलिड अप टू 31 मार्च 2026। उस पर क्या लिख के आना चाहिए, वैलिड अप टू 31 मार्च 2026 या उसके ज्यादा का लिख के आना चाहिए। ओके, तभी आप ये एडमिशन प्रोसेस में यूज करोगे। और फैमिली एनुअल इनकम मतलब जो पापा का इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल लेके बस हो जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज है आप कास्ट का बेनिफिट ले रहे हो तो वो आपसे पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट दो, 8 लाख से कम है तो ठीक है, 8 लाख से ज्यादा है तो सीट आपका सिक्योर रहेगा, बट आपको पूरा फीस भरना पड़ेगा। ये कॉलेजेस के कंडीशन होते हैं जो मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं, जो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है काउंसलिंग प्रोसेस में, एडमिशन में। ओके, अब ये डिफेंस वालों का है। डिफेंस वालों का थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। डिफेंस 1 2 3 ऐसा कैटेगरी होता है। डिफेंस कैटेगरी में क्या होता है, उनको प्रोफॉर्मा भरना पड़ता है। ओके, तो जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो डिफेंस के लिए अलग से हमारा वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि डिफेंस वालों को क्या क्या करना है। ओके, डिफेंस के लिए कौन सा सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उनका जो डिफेंस का एक वेलफेयर जो है ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। ओके, सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस बोलते हैं उसको। ओके, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस, वहां से उनको स्टेप साइड लेके आना पड़ता है, वो हो जाता है। तो डिफेंस के लिए अलग से आने वाला है। ओके, PWD कैंडिडेट, ओके, तो PWD कैंडिडेट के लिए PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का बनाया हुआ, तो आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। ओके, TWS का मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कब का चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चाहिए, 31 मार्च 2025 के बाद बनाना रहेगा आपको। ओके, EBC क्या होता है, ये एक स्कॉलरशिप होता है, आप सर्च करोगे दिनेश सर EBC स्कॉलरशिप, इसके लिए अलग से वीडियो जाएगा, जिसका ओपन सीट अलॉट होता है, बराबर, नॉर्मल सीट, पूरा फीस भरना है 1 साल का। फिर भी वो चाहता है कि नहीं सर अब तो मुझे कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन है तो बताओ, तो EBC स्कॉलरशिप होता है, महाडीबीटी इसके EBC स्कॉलरशिप। तो आप ओपन का सीट लेके भी, नॉर्मल सीट लेके भी आप बाद में पूरा फीस भरने के बाद भी बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और गवर्नमेंट आपको जो भी ट्यूशन फीस उसका होगा वो आपको वापस करती है स्टूडेंट के अकाउंट में, ये स्कॉलरशिप अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आप सर्च करो दिनेश सर EBC महाडीबीटी स्कॉलरशिप, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें सर ने बताया हुआ है डिटेल में। ओके, तो होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर की गई होंगी। ओके, इस वीडियो में सब चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। मैंने आपको एक कॉलेज का नोटिस भी दिखाया, मैंने आपको बोर्ड का जो सिटी सेल के द्वारा जो ब्रोशर आया हुआ है उसका भी मैंने पूरा डिटेल दिखाया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये पूरा जो है सिटी सेल का ब्रोशर है। ओके, और थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला स्लाइड, क्योंकि स्लाइड जो मैंने कॉलेज का नोटिस बताया कितना लंबा चौड़ा है, बराबर, और जो मैंने आपको ये बताया सिटी सेल का ब्रोशर वो भी बहुत लंबा चौड़ा है। हमको शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए सर, लिस्ट दे दो बस, तो ये है परफेक्ट लिस्ट। क्या करना है आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो ये है ओपन वालों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, जिसको नहीं समझा एक बार वापस वीडियो देखो, आपको समझेगा। ये ओपन वालों के लिए जनरल कैटेगरी, ये कास्ट वाले लेंगे, कौन कौन से कास्ट वालों का, ये VJ, NTA, NTB, NTC, NTD, SBC, OBC, SCBC वाले, ये सारी ये वाला करेंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो सकता लास्ट लाइन जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, होप सो आपको ये दिख रहा होगा, और इस पे क्या लिखना, क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, वैलिड अप टू 31 मार्च 2026। ओके, तो 31 मार्च 2025 के बाद बनाना पड़ता है ये सर्टिफिकेट। ओके, ताकि वो अगले साल चले, आपके पूरे एकेडमिक ईयर तक चले। और कोई SC ST वाला है तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। EWS वाले ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। TFWS में जिसको अप्लाई करना है, क्या बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। TFWS सीट का नाम होता है, कोटा का नाम होता है। डॉक्यूमेंट कौन सा बनता है, इनकम सर्टिफिकेट। बाकी डॉक्यूमेंट ओपन वालों के लिए सेम रहेगा।
तो होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई। आपने आपने स्क्रीनशॉट बना लिया। देखो गाइस, डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज के लिए बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बराबर। तो आप बनाने को डाल दो, एक दिन जाएगा, बनाने को सब डाल दो, ओके, बनाने को डाल दो, वो बनता रहेगा, 1 महीना 2 महीना लगेगा, और आप पैरेलल में अपने स्टडी पे फोकस कर पाओगे। जब तक रिजल्ट वगैरह आएगा तब तक आप सब डॉक्यूमेंट सब रेडी रहोगे, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको भागा दौड़ी ना करना पड़े। एडमिशन के टाइम पे तहसील ऑफिस में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ चले जाते हैं और वो फिर बोलते हैं अरे 2 महीने के बाद आओ, 3 महीने के बाद आओ, ओके, क्योंकि एक साथ इतना सारा लोड आएगा तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो भी काम कैसे करेंगे, तो वो टाइम बहुत लेट होता है। अभी कैसा, तहसील ऑफिस खाली है, अभी आप बनवाने को जाओगे फटाफट बन जाएगा, पहले से बनाने को डालोगे तो, ओके, ये मेन रीजन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मैंने देखा गाइस कि वो कास्ट का होते हुए भी कास्ट का बेनिफिट नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, बट वो TFWS का लुफ्त नहीं ले पाते, TFWS का फायदा नहीं ले पाते हैं। और क्यों? क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स आप बनाना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा जरूरी है आपका एग्जाम देना, सीटी में अच्छा स्कोर करना, उतना ज्यादा जरूरी है आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना। फॉर एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल में देता हूं, आपके पास फॉर एग्जांपल डोमिसाइल नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है महाराष्ट्र का, आप फिर महाराष्ट्र का जो 85% वाला सीट होता है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए जो होता है, वो आप ले ही नहीं पाओगे। आपको OMS सीट में जाना पड़ेगा, फिर कोई भी छोटा मोटा कॉलेज मिलेगा। वैसे आप MST सिटी का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो MST सिटी के स्कोर पर, समझ रहा है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा, लाइक जरूर करो। आप आपके और क्या सवाल है और आप क्या चाहते हो कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। कोई सवाल है तो वो पूछिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक को, जैसे मैंने इसमें सारा चीजें एक साथ कवर कर लिया, कोई भी टॉपिक को और आपको डिटेल में जानना है, अरे सर TFWS क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, सर्च करो दिनेश सर TFWS, आपको वीडियो मिल जाएगा। EBC स्कॉलरशिप क्या होता है सर, दिनेश सर EBC महाडीबीटी स्कॉलरशिप, सर्च करो मिल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, दिनेश सर गैप सर्टिफिकेट, सबको सब चीज के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बना के रखा है। पिछले 2-3 साल से हम लोग जो है ऑनलाइन बच्चों को गाइड कर रहे हैं। हमारी काउंसलिंग भी होती है, पेड काउंसलिंग, ओके, और यूट्यूब पे फ्री काउंसलिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होता है और बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा गाइडेंस के द्वारा बहुत टॉप से टॉप कॉलेजेस में गए हैं महाराष्ट्र के, ओके। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।